पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी के सार संग्रह को लिए हैं। एनसीईआरटी के सार संग्रह को लिए हैं और ये महेश वर्णवाल और कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। दिया गया है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं इसको देखा जाए। दिया गया एक क्वेश्चन आपका, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? नए राज्य का प्रावधान अनुसूची 1 में किया गया है। आते हैं अगले पे। दिया गया है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। उसके बाद दिया गया है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया था। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है तो वो था 5वीं अनुसूची में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7वीं अनुसूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के 7वीं अनुसूची में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। आते हैं अगले पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। और 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत दल बदल को जोड़ा गया था जिसे विरोधी कानूनी के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगले पे। दिया गया है आप लोगों का क्वेश्चन, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यानी अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आते हैं अगले पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, अनुसूची का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। एक में अनुसूची है, उससे संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन का प्रावधान किया गया है। यानी जितने भी पदाधिकारी हैं उसको वेतन और पेंशन का प्रावधान किया गया है अनुसूची 2 में। और इसमें अनुच्छेद
59 के 3, 65 के 3, 75 के 6, 97, 125, 148 के 3, 158 के 3 और 164 के 5 और 186 और 221। आते हैं तीसरे उसके बाद वाले क्वेश्चन पे। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या विज्ञापन के प्रारूप दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद है 75 के 4, 84, 99, 124 के 6, 148 के 2, 164 और 173, 188 और 219 है। आते हैं अगले पे, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद है 4 के 1, 80 के 2। आते हैं अगले पे, पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है और इसका अनुच्छेद है 244 के ए। आते हैं छठी अनुसूची पे। छठी अनुसूची का वर्णन में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित उपबंध है। यानी 4 राज्यों का वर्णन किया गया छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और इसका अनुच्छेद है 244 और 275। आते हैं अगले पे, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद है 246। आते हैं आठवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद है इसका 344 के 1 और 351। आते हैं नौवीं अनुसूची पे। नौवीं अनुसूची का वर्णन इसमें भूमि सुधार से संबंधित किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित है नौवीं अनुसूची और अनुच्छेद है 31 के ख। 10वीं अनुसूची में दल बदल को रखा गया है और अनुच्छेद है 102 के 2 और 191 के 2। 102 के 2 और 191 के 2 का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत के शक्ति का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत के शक्ति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद है 243 के 6। यानी पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद है 243 के 6। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद है 243 के ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम। धन्यवाद।